प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बेटा, जैसे कि आप हमारी वीडियो को प्रतिदिन देख रहे हो, अच्छी बात है। इन वीडियो को आप आगे भी निरंतरता से देखते रहिए। अब बोर्ड की तारीख तो आप लोगों को पता है कि ऑफिशियल डेट आ चुकी है, जो कि 24 से स्टार्ट है। आपका तैयारी करना बेटा बनता है। आप लोग पर डे मेरे हिसाब से कम 10 घंटे आप पर डे पढ़िएगा और वीडियो आप लोग इन्हें देखिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज मैं आपको 4.2 एक्सरसाइज है ना, क्लास 10th के लिए बता रहा हूं, जिसमें से काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं बेटा, चैप्टर 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में एक्सरसाइज 4.2 है ना। तो पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों के मूल बताओ। मूल क्या होते हैं? मूल होते हैं x के मान। क्या होते हैं? मूल x के मान होते हैं। तो बेटे हमें x के मान ज्ञात करना है। जैसे कि एक पहला छोटा सा सवाल हमने लिया आपका कि समीकरण है x² - के 3x - के 10 = 0। आप 4-5 सालों से सीखते आ रहे हो, है ना। अब मूल ज्ञात करना है बेटा, है ना। तो मूल ज्ञात करने का मतलब है x का मान निकालो गुणनखंड से। तो 10 का गुणा पहले यहाँ पे जो संख्या होती है उससे करेंगे, तो 10 एकम 10। फैक्टर करेंगे तो 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 आ जाना चाहिए। तो कितना आएगा? 5 दूनी 10। फैक्टर आप लोग जानते हैं, वही चीज है बेटा। तो x² - 5 - 2x - 10 = 0। 5 में 2 घटाएंगे 3 बचेगा। अब बेटा घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। बराबर क्या आएगा? 0। इन दोनों में आप लोग देख रहे हो x कॉमन आ जाएगा, तो x - 5 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन आया, 2 पंजे 10 = 0। तो प्यारे x - 5 पहला गुणनखंड हो गया, x + 2 दूसरा हो गया, बराबर 0। एक बार हम x - 5 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आएगा 5, है ना। ऐसे ही x + 2 को एक बार 0 लेंगे तो x बराबर क्या आएगा? -2। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। सही तरीके से बोर्ड में लिखना भी एक अपने आप में कला मानी जाती है। अच्छी तरीके से आप लिखिएगा, ठीक है ना बेटा। बहुत अच्छा सवाल है। इसी के साथ हम ज्वाइंट करते हैं इसमें। इसका ये पार्ट रूट वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन आप लोग जानिए कि ये फैक्टर करने पे ही डिपेंड करता है। √2x² + के 7x + के 5 √2 = 0। अब इसके भी हमें क्या बताने बेटा? मूल। अब मैंने आपको बताया मूल क्या होते हैं। मूल होते हैं x के मान, जो समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो पहले प्यारे इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 5 √2 का गुणा √2 से करोगे तो √2 का √2 में 2, 2 पंजे 10, है ना। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करना है कि हमें 7 मिले, तो आप गुणनखंड इस टाइप से यूं कर लेते हो। मैं आपको बताऊं डायरेक्ट 5 दूनी 10। या तो इसको जोड़ के 7 आना चाहिए, घटा के। तो कैसे आएगा बेटा? जोड़ के आएगा 7। तो हम इसमें लिखेंगे √2x²। यहां पे आएगा बेटा 5 + के 2x और 5 √2 = 0। अब आप लोग अच्छी तरह देख रहे हो कि बेटा प्लस की गुणा करने से कोई फर्क चिन्हों पे नहीं पड़ता है, तो हमने सेम टू सेम लिख दिया, है ना। अब इन दोनों में आप कॉमन बताइए, कॉमन क्या आएगा? x। संख्या तो कोई कॉमन नहीं आएगी, तो यहां बचेगा √2, एक x बचेगा, यहां 5। इन दोनों में देखो, अगर हमें भाई फैक्टर ये वाला मान एक जैसा आना चाहिए, तो हमने देखा कि कुछ कमजोर बच्चे नहीं देख पाते बेटा कि कैसे आएगा, तो इसको हमने तोड़ दिया। √2 × √2x आएगा, 5 √2 हो गया, बराबर 0। अब आप लोग देखिएगा कि अब आप कितने भी कमजोर बच्चे हो तो आपको यहाँ कॉमन नजर आ जाएगा √2। तो √2 कॉमन आता है, तो यहाँ बचेगा बेटा √2x, यहाँ पे बचेगा 5 = 0। तो ये दोनों गुणनखंड क्या हो गए? हमारे कॉमन हो जाएंगे, एक जैसे बेटा ये फैक्टर में बनने चाहिए। अब बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा x + के √2 बराबर 0। एक बार प्यारे इसको हम क्या लेंगे? 0 के बराबर लेंगे, तो √2x = आएगा -5। तो x बराबर -5 / √2, ये हमारा पहला आंसर बन जाएगा। और x + √2 = एक बार 0 लेंगे, तो x बराबर आएगा -√2, ये हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। आंसर
तो रूट वाले प्रश्नों को आप लोग इस टाइप से कर सकते हो बेटा। एक इसमें उदाहरण है जो कि अच्छा सवाल है, आप उसको कर लीजिएगा, कर लोगे? हाँ, यस। तो बेटा चलो कोई बात नहीं, उस उदाहरण को भी हम बताए देते हैं क्योंकि बोर्ड में कई बार आ चुका है। उदाहरण क्या है ये? उदाहरण है बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। एक द्विघात समीकरण आपको ये दे रखा है इस टाइप से, ये भी बोर्ड में कई बार आ गया है और सवाल ने कहा है कि इसके मूल बताओ। क्या बताइए बेटा? मूल। तो आप लोगों को क्या है मूल का मतलब, आपको बार बार बता रहा हूं मैं, x का मान निकालना, वो भी गुणनखंड विधि से बोला है उसने। तो अब बताइए, अब भाई गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया कितना आएगा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो को 2√6 आना चाहिए। तो भाई यहाँ पे एक तो फैक्टर होता है 2 तिया 6, तो 2 और 3 में कहीं 6 तो है नहीं, तो इसका तो नहीं हो पा रहा। और तो जब ये कैंसिल हो गया तो हमने देखा भाई एक फैक्टर और होता है 6 एकम 6, लेकिन इसमें भी 2√6 नहीं बन पाएगा। तो हम 6 को 2 जगह यूं तो लिख सकते हैं, √6 इंटू √6 और इंटू में क्या आएगा 1, है ना? बोलो यस। तो बेटा हम इसको यूं लिख सकते हैं √6 प्लस के √6 जुड़ के 2√6 हो जाएंगे और बराबर क्या आएगा बेटा 0। अब आप लोग क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 0। अब आप लोग देखिए बेटा, क्या अब फैक्टर में देखेंगे कि यहाँ कॉमन, आपको कुछ बच्चों को कॉमन नजर नहीं आता, लेकिन ऐसे तोड़ लेना। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 x² हो जाएगा। 6 को बेटा ये लिख लेना √3 इंटू √2x हो जाएगा। √6 को √3 इंटू √2 लिख लेना और यहाँ पे x आ जाएगा, और 2 को बेटा √2 इंटू √2 लिख लेना बराबर 0। अब आप लोग देखोगे कि अब आपको भाई 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इसको √6 को √3 इंटू √2, तो √6 ही आएगा। अब कॉमन बहुत जल्दी नजर आ जाएगा, एक तो देखो √3 कॉमन है, √3 और x कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा एक तो √3 बचा, एक x बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा √2, क्योंकि √3 और √x तो निकल गया आपका बाहर। ऐसे ही यहां देखेंगे कॉमन, तो यहां आएगा बेटा √2 कॉमन, तो यहां बचेगा आपका √3x बचेगा, माइनस का भाग जब इसमें देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एक √2 बचेगा बराबर 0। इनमें ये गुणनखंड सेम आना चाहिए, आ गया। अब इसमें ये बेटा कॉमन ले लेना, √3x माइनस √2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा √3x बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा बराबर 0। अब बेटा एक बार इसको प्यारे 0 के बराबर लेंगे हम, तो √3x इक्वल टू आ जाएगा √2, तो x बराबर आ जाएगा √2 बट्टे √3, और ये आंसर हो। ऐसे ही एक मान इससे निकाल लेना, दोनों उत्तर हो जाएंगे। ठीक, बड़ा आसान प्रश्न बेटे कर सकते हो, है ना? अब देखिए भाई, ये उदाहरण भी कई बार आया है सवाल, लेकिन यह है कि बोर्ड का अच्छा सवाल माना जाता, करना चाहिए आपको। तीसरा प्रश्न, 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 27 है और उनका गुणनफल 182 है। तो बेटा देखो, इबारती प्रश्न ये काफी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इन्हें अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। तो आपको कह रहा है वो 2 संख्याएं ज्ञात करो, है ना? तो सबसे पहले हमने बेटा मान लिया, माना 2 संख्याएं इक्वल, ये हमने मान लिया, क्या माना गुरु, एक x मान ली, एक y। पहली शर्त उसकी क्या है, पहली शर्त उसकी यह है कि जो संख्याएं हैं उनका योगफल 27 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 27। दैट्स योर क्वेश्चन फर्स्ट। फिर सवाल में बोला है सेकंड शर्त उसकी यह है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा 182, तो इसका मतलब है x इंटू वाई इक्वल टू 182, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हल करके आपको x y के मान निकालने हैं। तो देखो भाई, विलोपन विधि वगैरह ये सब आपने पढ़ रखी हैं। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, है ना, हमने एक मान निकाल लिया क्या, y का, तो y का कितना आएगा 27 माइनस x को इधर भगा देना, और ये मान कहाँ लगा देंगे, समीकरण 2 में रखने पर ये मान यहाँ लगा दो y का, तो कितना आएगा बेटा x, और ये आ जाएगा 27 माइनस x बराबर कितना आ गया 182। इसका गुणा करेंगे, 27x माइनस x² बराबर 182। x² माइनस का है, जबकि द्विघात समीकरण पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इन सारे मानों को उधर भगाएंगे तो इधर 0 बचेगा,
एक्स स्क्वायर उधर गया पॉजिटिव, 27 उधर गया नेगेटिव, 182 तो है ये भैया पॉजिटिव। 182 का गुणा 1 में करेंगे तो 182 ही आएगा। अब इसके फैक्टर कर लेना, जोड़ के घटा के 27 आना चाहिए। फैक्टर करेंगे 2 निम्मा 18, 2 एकम 2, फिर 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14, एक फैक्टर और 13 ये, तो जुड़ के कितने आ जाएंगे 27। तो इसके गुणनखंड होंगे बेटा 13 प्लस के 14x और 182 बराबर क्या आ गया 0। तो मैं बेटे यहाँ पे 13 माइनस का हो जाएगा, 14 भी माइनस का हो जाएगा, 182 इक्वल टू 0। इनमें कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ x बचे यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 है, तो 14 एकम 14 और माइनस 14 का भाग इसमें देंगे 13 बार जाएगा बराबर 0। ये एक जैसे बनने चाहिए, हो गए। x माइनस 13 पहला गुणनखंड, x माइनस 14 दूसरा हो गया। तो एक बार x माइनस 13 को 0 लेना, एक बार x माइनस 14 को 0 लेना, तो x बराबर 13 आएगा, x बराबर क्या आएगा 14। अब ये दोनों मान पॉजिटिव आ गए तो आप कोई सा एक मान उठा सकते हो। मैंने उठा लिया x का जैसे मान ये 14, तो x की वैल्यू 14 कहाँ रखेंगे आप, समीकरण 1 में रखोगे या 2 में रखने पर, यहाँ लगा दीजिएगा। तो कितना आएगा बेटा ये 14 प्लस के y इक्वल टू 27 है ना। तो बेटा y इक्वल टू कितना आएगा 27 माइनस के 14, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, आंसर लिखा जाएगा जो संख्याएं आएंगी वो हमारी कितनी आएंगी, पहली तो आ गई 14 और दूसरी कितनी आ गई 13, और यही हमारा आंसर। काफी क्वेश्चन इस टाइप के आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह तैयार करिए भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो इसका आ रहा है उसमें क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 2 क्रमागत पूर्णांक बताओ। क्या बताइए, 2 क्रमागत पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी बोर्ड में आया है, इसलिए ध्यान से देखो, और मैंने नोट करके आपको लिखवा दिया था बेटा, है ना। 2 क्रमागत पूर्णांक बताओ जिनके वर्गों का योग कितना हो 365। सवाल इबारती प्रश्नों को पढ़ना जरूर चाहिए, नहीं तो बोर्ड में एक साथ हल नहीं हो पाते। तो सबसे पहले बेटा हमने आपको नोट करके लिखाया था पिछली वीडियो में, माना 2 क्रमागत पूर्णांक, माना 2 क्रमागत पूर्णांक इक्वल टू हमने मान लिया एक x है और एक क्या है x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है बेटा आपसे, तो प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि इनके वर्गों का योग, किसका योग बेटा, वर्गों का योग 365 है। इसका मतलब समझते हो, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग वो बराबर है 365, यही है ना। अब ये एक्स स्क्वायर तो सेम टू सेम है, ये सूत्र बनना है a प्लस बी का होल वर्ग, यानी a का वर्ग b का वर्ग 2ab। 365 इधर आया माइनस हो गया बराबर 0, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये 2x हो गया। एक में से 365 घटाएंगे तो माइनस के 364 बचेंगे बराबर 0। अब बेटे 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो आप यहाँ समीकरण को छोटा कर सकते हो 2 से भाग देने पर। जैसे ही भाग लगाओगे प्यारे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। 132 कैसे फैक्टर करो कि 1 आ जाए, तो 132 के बेटे फैक्टर करना, 2 से काटो इसे, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 से फिर 33 बार, 3 से फिर 11 बार, है ना। तो फैक्टर इसके बन गए इतने, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 11, इनको घटा के 1 मिल जाएगा, है ना। तो अब फैक्टर करोगे एक्स स्क्वायर, 12 में से 11 घटा देना भाई, 132 इक्वल टू 0। इनमें कॉमन क्या आएगा x, तो x प्लस 12 पहला गुणनखंड हो गया 11, तो माइनस 11 का माइनस 11 में x आएगा, माइनस 11 का इसमें करेंगे तो 11 का 11 दूनी 22। गुणनखंड बेटे देखो हाई स्कूल तक हर बच्चा लगभग सीख जाता है। अब ये कॉमन आ गया, x माइनस 11 बराबर 0, तो एक बार x प्लस 2 को 0 लेना, जिससे कि x बार माइनस 11 12 आएगा। एक बार इसको 0 लेंगे तो x बार क्या आएगा 11, तो हम कौन सा मान लेंगे 11। अब हमसे पूछा था क्रमागत पूर्णांक, तो पूर्णांक के लिए बेटे हम क्या लगाएंगे, x का मान यहाँ लगा देना,
तो एक 11 हो जाएगा, एक 11 प्लस 1 यानी आंसर आएगा 11,12। ये काफी अच्छे सवाल हैं इसमें जो आपको बेटा करने चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे सवालों को करने में बेटे देखो थोड़ी दिक्कत जरूर आती है लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, है ना। इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए। मैं अगली वीडियो में और इंपॉर्टेंट यानी पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड कैसे किया जाता है, बोर्ड का बहुत अच्छा सवाल है, उस वीडियो में आपको और भी अच्छे सवाल मिलेंगे जो 4.3 से रिलेटेड होंगे। इन प्रश्नों को करिए और रिपीट नहीं, बार बार रिपीट करिए, ठीक है ना। हमारे चैनल को बेटा पर डे देखिए और सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।